राधे सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सभी कैसे हो? तो सवेरे के बज रहे 7 और मैं जगाने जा रही हूँ अपने कान्हा को, अपने गोपू सोना को। तो इसी के साथ मैं आपसे आपके नैना और वो भी दिल्ली से। तो मेरे ब्लॉग में सभी का स्वागत है, सभी का वेलकम है। आशा करती हूँ मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ठीक है, तो जब भी मेरा ब्लॉग आए सबसे पहले आपके पास आए। तो ये है हमारे छोटे से नन्हे से प्यारे से कान्हा। तो इन मेरी सवेरे की शुरुआत होती है कान्हा के साथ। तो आज मैंने सोचा था कि आप सभी को मैं अपने दिखा दूँ मैं कान्हा को कैसे जगाती हूँ। तो इसलिए आज मैंने 7 बजे ब्लॉग बनाया, क्योंकि मतलब मैं डेली का तो दिखाती हूँ दिन का काम का, लेकिन सुबह सुबह का नहीं दिखाता। और मेरे जो पतिदेव वो सो रहे हैं, क्योंकि कान्हा का जगाने का काम मेरा है, क्योंकि वो लेट आते हैं ड्यूटी से। फिर दूसरी बात मतलब वो 10 बजे 9 बजे कभी 10 बजे खड़े होते हैं, 9 बजे से पहले पहले हो जाते हैं खड़े। लेकिन मेरा जो डेली का काम है कि सवेरे 4 बजे मेरी आँख खुल जाती है, लेकिन सर्दियों में मैं 5 बजे खड़ी होती हूँ और गर्मियों में मैं 4:30 बजे, कभी 4 बजे कभी 4:30 बजे। तो इसलिए क्योंकि बच्चे जाते हैं स्कूल और फिर बच्चों की जिम्मेदारी है मेरे ऊपर, क्योंकि मर्द बाहर से कमा के लाता है, औरत घर की होती है, घर की लक्ष्मी होती है। अगर कुछ करना है तो कुछ खोना भी है। अगर हम ही 13 बजे तक सोते रहेंगे तो फिर बच्चे स्कूल कब जाएंगे? तो मेरा ये मानना यह है कि मैं अपनी तुलना पति से नहीं करती। मैंने बहुतों के घर में देखा है कि उनके पति सारा काम करते हैं और खुद सोई रहती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मैं खुद जल्दी खड़ी होती हूँ। मेरी माँ बोलती थी कि घर की औरत अगर सुबह जल्दी खड़ी हुए और घर में पाठ पूजा, बच्चों को जगाए, नहाना धोना, तो सवेरे का सबसे बड़ा शुभ होता है। क्योंकि मेरी मम्मी भी, जो मेरी माँ थी, वो भी सवेरे पाठ पूजा खड़ी होकर करती। मेरे पिताजी भी पाठ पूजा करते। मंदिर था बहुत बड़ा और मंदिर की सेवा करते थे और हमें भी जगाते थे कि बेटा खड़ी हो जा। लेकिन शादी से पहले कौन खड़ा होता है? तो मैं तो नहीं कभी खड़ी हुई, मतलब सो के नहीं टाइम पर खड़ी हुई, जब मेरा मन करा तब। पर हाँ, जो है कि 6 बजे तक तो मैं सो के मम्मी और भाई जगा देते कि नैना जग जा। तो इसलिए तो ससुराल के बाद तो देखो सब कुछ चेंज हो जाता है, और खाना पीना, सोना, पहनना, ओढ़ना, मतलब सब कुछ चेंज हो जाता है एक लड़की का। और उसे ये नहीं पता होता कि ससुराल कैसे होते हैं, लेकिन ससुराल में कायदा कीमत और मतलब कायदा कानून सब सिखाए जाते हैं। तो वो सिखाया मेरी सासू माँ ने। और मेरे पास मतलब कुछ भी नहीं आता था, तो सारा काम मुझे सिखाया है मेरी सासू माँ ने। और भैंस की सानी करना और सवेरे 4 बजे खड़े होना, तो सच बता दूं उन्होंने जगाया है। और मैं नहीं जगती तो मेरे पे चिल्लाती थी कि मतलब क्यों नहीं जग रही और खड़ी हो जा 4 बज गए। तो कहते हैं ना कि फिर कि नहीं अभी सो जाऊं, क्योंकि गर्मियों के टाइम में तो जब भी वैसे भी दिन जल्दी जल्दी आता है, तो सूरज भगवान निकल के आते हैं, तो बोलते हैं कि जल्दी मतलब धूप आ गई। लेकिन सर्दियों के टाइम में तो सच बता दूँ रजाई में से, कंबल में से निकलने का मन ही नहीं करता। तो मेरी सासू माँ बोलती है कि भैंस के सानी करे, क्योंकि मेरी जो सासू माँ है वो मतलब पैरों से बेकार है, मतलब घुटनों से जो पैर है ना मुड़ते नहीं हैं उनके। और मेरी नंद थी छोटी, फिर उनकी शादी हो गई, तो उसके बाद घर की जिम्मेदारी आ गई कि 3-4 भैंस थी और पूरा घर का काम था। फिर ठंडी का मौसम, तो गर्मियों में तो ये था कि मम्मी भी ना सानी वानी लगा देती, और जो ददिया ससुर हैं वो भी काम कर देते, ददिया सास हैं वो भी कर देती। लेकिन ठंडी के मौसम में कौन खड़ा हो, तो इसलिए मैं सानी वानी करती थी। लेकिन जो भी मैंने सीखा है वो मैंने ससुराल में आके सीखा है, क्योंकि मायके में तो हमारे यहाँ जो हमारी भाभी हैं, हमारी भतीजी हैं, वहाँ कोई औरत नहीं करती, जेंट्स करते हैं। क्योंकि मेरा घेर जो भैंस पोए का घेर होता है ना, वो दूर था। तो इसलिए मतलब वो सुबह सुबह जाते 4 बजे खड़े होके, तो जब तक उनको भैंसों को सानी लगाते और जब तक वो जो गोबर होता है ना उसे झाड़ू वाड़ू लगा के गोबर डाल के साफ कर देते, फिर दूध काट के घर आ जाते। तो माँ मेरे भाई करते हैं मायके में, लेकिन मैंने कभी नहीं किया, ना सानी की ना कुछ किया। वो मैंने सीखा ससुराल में आके। तो कहते हैं हमें सब कुछ करना चाहिए, अगर एकदम करते हैं ना बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है। तो मैं तो अपने बच्चों को सब कुछ सिखाती हूँ, गाँव में जाती हूँ तो सारा काम करवाती हूँ, क्योंकि देखो समय किसी की बाप की बफौती नहीं है, समय सब कुछ करवा देता है। तो इसलिए हमें सारा काम करना चाहिए, क्योंकि समय के अनुसार हमें चलना चाहिए। क्योंकि भगवान हमें कहते हैं कि 12 महीने होते हैं, 12 महीने में 4 महीना होते हैं, बारिश के 4 महीना होते हैं, ठंड के 4 महीना होते हैं और गर्मियों के। तो भगवान भी हमें हर उससे
हमें भी तपाते हैं, क्योंकि एक जैसा मौसम रहेगा तो हम फिर बारिश का मौसम का पता नहीं चलेगा। अगर गर्मी नहीं आएंगी तो ठंडी का मौसम कैसे पता चलेगा। इसलिए दुख है तो सुख है, सुख है तो दुख है। अगर हम सुख में रहेंगे तो हमें दुख का पता नहीं चलेगा। इसलिए इंसान को मजबूत होना चाहिए। तो इसलिए मैं सभी से कहूँगी, जितने मेरे माता पिता हैं, सिर्फ भाई बहन हैं और मेरे ब्लॉग को देख रहे हैं, अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो शेयर भी किया करो। क्योंकि अगर अपने बच्चों को सिखाओगे नहीं आप तो उनको नहीं पता चलेगा। तो इसलिए अपने बच्चों को धूप में, खेत में, जब भी गांव में जाओ तो खेत में मतलब नंगे पैर और खेलना, क्योंकि उनको पता चलता है खेती कैसे होती है। अगर वो नहीं समझेंगे, नहीं देखेंगे तो उन्हें नहीं पता चलेगा कि किसान कैसे मेहनत करता है। जो हम खाते हैं अन्न, वो एक किसान की बदौलत होता है। हाँ, शहरों में आके तो पैसा खूब कमा लो, लेकिन जो खाएंगे तो अन्न ही तो खाएंगे। अन्न कहाँ से आएगा खाने के लिए, वो तो एक किसान ही उगाता है ना। तो मैं भी एक किसान की बेटी हूँ और मैं कोई नौकरी पैसे वाली की नहीं हूँ। मेरे पिताजी वो किसान थे, तो हर फसल खेत में उगती थी, तो बहुत अच्छा लगता था। जब मेरी शादी हो गई अब जाके पता चला है कि सबसे बड़ा राजा है वो है किसान। लेकिन किसान की वैल्यू इस टाइम बहुत ज़्यादा गिरी हुई है। कहते हैं कि जब किसान की जो खेती होती है ना तो भगवान भी सताते हैं, क्योंकि अब गेहूं की फसल है, बाल निकल रही है तो इतनी तेज बारिश हुई कि सारे गेहूं गिर गए। जब अब उसमें बाल निकलेगी तो उसमें जो दाना होता है ना वो कम पड़ेगा और जो खड़े हुए गेहूं हैं उसमें ज़्यादा पड़ेगा। कहते हैं कि हमारा कर्म करने का फल हमारा है और देने का भगवान का है, क्योंकि हमें नहीं पता हमें क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, कब मिलेगा। वो सिर्फ मेरे कान्हा को पता है, राधा रानी को पता है। इसलिए मेरी माँ कहती थी कि अपने कर्म पर फोकस रहो। अब कर्म अच्छा करोगे तो फल अच्छा मिलेगा। पूरा भरोसा रखो भगवान पर, वो देगा, आज नहीं तो कल देगा। लेकिन ये उतावले मत हो कि नहीं हमें आज ही देना है, आज ही मिलना चाहिए। सब्र रखो, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। ये बात मेरी हमेशा माँ सिखाती थी। और हमें मतलब अच्छा करना चाहिए, सबके संग में किसी से चिढ़ना नहीं चाहिए। हमें एक इंसान है, हंसी खुशी रहना चाहिए, एक दूसरे से मिलके रहना चाहिए। अगर कोई मदद है आप पे तो मदद करो, एक दूसरे का सहारा बनो ताकि दुख सुख में काम आ सकें। लेकिन आज के ज़माने में मैं आपको बता दूं, एक दूसरे से ऐसे फूंकते हैं जैसे एक दूसरे के जानी दुश्मन। मैं अपनी बता दूं कि मैं मतलब किसी को देख के चिढ़ती नहीं हूं। और मैं आपको बता दूं, कान्हा जी की कृपा से मैं अपने कान्हा से खुद कहती हूँ, भगवान मुझे इतना मन देना सो मुझे अहंकार आ जाए, इतना देना कि मेरे दरवाजे से कोई भूखा ना जाए और मैं खुद भूखी ना सोऊं। बस इतना देना, ज़्यादा मन देना कि तब मुझे अहंकार आ जाए, क्योंकि अहंकार आना बहुत ज़्यादा बेकार है। तो इसलिए मुझे अहंकार नहीं चाहिए, मुझे बस कान्हा का प्यार चाहिए, आप सभी का आशीर्वाद चाहिए। बस इतना देना, क्योंकि तुम्हें पता है कि धन एक माया होती है और माया अच्छे की बुद्धि खराब कर देती है। क्योंकि माया एक माया होती है, मतलब आप समझदार हो, समझ जाओगे। तो इसलिए तो माया को देख के अच्छे की बुद्धि ना हिल जाती है। तो मैं कान्हा से यही बोलती हूँ कि आपकी माया है, आप ही संभालो। बस मुझे तो ये है कि संसार में आई हूँ तो 2 रोटी से मतलब है, और रोटी, कपड़ा, घर, बस 3 चीज़ होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। और वो आप जाने, आपका काम जाने बस। तो मेरे पास रोटी है, कपड़े हैं, घर नहीं है मेरे पास। तो कान्हा से कहती हूँ अपने लिए एक छोटा सा घर ले लो ताकि मैं अपने कान्हा की सेवा अच्छे से कर सकूँ, क्योंकि मेरे घर रोटी भी है और कपड़े भी हैं पहनने के लिए, घर नहीं है। अब घर मेरे कहाँ से आएगा, कैसे आएगा?